नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश की सियासत में आज कई तरह के हंगामे देखने मिले और सबसे ज्यादा हंगामा मचा बिहार में, जहां पहले तेजस्वी यादव से डरने वाले बीजेपी नेताओं की पोल एक वीडियो ने खोली और उसके बाद नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के एक बयान से फिर बीजेपी की नीयत पर सवाल खड़े हो गए। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी में एक नई तस्वीर देखने को मिली और इसने आम आदमी पार्टी ने नई सत्ता संभालने वाली बीजेपी की नाक में दम कर दिया है। आज विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में फिर से आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हंगामा किया तो नौबत उनके निलंबन की आ गई और वहीं शराब घोटाले में केजरीवाल पर चंगुल कसने की कोशिश में बीजेपी पर ही सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दूं कि आज कैग की रिपोर्ट पेश की गई है दिल्ली विधानसभा में और जिसमें बताया गया है कि नई शराब नीति जो दिल्ली में आई थी, उस नीति के कारण करीब 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि अब आम आदमी पार्टी ने ही सवाल उठाए हैं कि आखिर ये नुकसान किसके कारण हुआ, किसकी वजह से हुआ, इस बात की भी जांच की जाए। उधर अखिलेश यादव ने भी आज एक ट्वीट में योगी के यानी योगी आदित्यनाथ के महाकुंभ में किसे क्या मिला वाले बयान पर करारा जवाब दिया है और साथ ही कांग्रेस ने भी आज बीजेपी को घेरा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी पर आरोप लगाया है कि उनकी सरकार ने दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों की स्कॉलरशिप छीनने का काम किया है। क्या कुछ लिखा है एक्स पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने, चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं, देखते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते क्या हैं। देखिए, लिख रहे हैं कि देश में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी वर्ग के युवाओं की छात्रवृत्तियों को आपकी सरकार ने हथियाने का काम किया है। ये शर्मनाक, नरेंद्र मोदी जी को लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये शर्मनाक सरकारी आंकड़े बताते हैं कि सभी वजीफों में मोदी सरकार ने लाभार्थियों की भारी कटौती तो की है, साथ ही औसतन साल दर साल 25% फंड भी कम खर्च किया है। जब तक देश के कमजोर वर्ग के छात्रों को अवसर नहीं मिलेगा, उनके हुनर को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, तब तक हम अपने देश के युवाओं के लिए नौकरियां कैसे बढ़ा पाएंगे। आपका सबका साथ सबका विकास का नारा रोजाना कमजोर वर्गों के अरमानों का मजाक उड़ाता है। ये बात यहां लिख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। वहीं आज जब दिल्ली में सीएजी यानी कैग की रिपोर्ट पेश की गई तो बीजेपी ने आरोप लगाया कि नई शराब नीति के कारण 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस पर अब आतिशी, पूर्व सीएम और अब एलओपी हैं यहां विधानसभा दिल्ली में, उन्होंने कहा है कि कैग रिपोर्ट के 8वें चैप्टर में कहा गया है कि नई नीति पारदर्शी थी, इसमें कालाबाजारी रोकने के उपाय थे और इसके जरिए राजस्व में वृद्धि होनी चाहिए थी। जब यही नीति पंजाब में लागू की गई तो वहां आबकारी राजस्व में वृद्धि हुई। और भी बहुत सारी बातें आतिशी ने कही हैं। जरा सुन लेते हैं आतिशी को क्या कह रही हैं इस मसले पे, सुनिए। सीएजी रिपोर्ट बताती है कि जो नई एक्साइज पॉलिसी थी, इंक्रीज्ड ट्रांसपेरेंसी थी उसमें ब्लैक मार्केट सेल्स को कर्ब करने के तरीके थे और उसमें दिल्ली सरकार के रेवेन्यू को बढ़ाने के तरीके थे। ये मैं नहीं कह रही हूं आज, मैं तो कई सालों से कह रही हूं, लेकिन आज सीएजी रिपोर्ट बता रही है अपने 8वें चैप्टर में कि जो न्यू एक्साइज पॉलिसी 2021 में दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार लेके आई, उस एक्साइज पॉलिसी के माध्यम से दिल्ली सरकार का खजाना बढ़ना चाहिए था। उस पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी थी, उस पॉलिसी में स्मगलिंग रोकने के तरीके थे, उस पॉलिसी में ब्लैक मार्केटिंग रोकने के तरीके थे। और जैसा हमने देखा, यही पॉलिसी पंजाब में इंप्लीमेंट हुई और जब पंजाब में 2022 में ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई तो हम देख सकते हैं 2021-22 में पंजाब का एक्साइज रेवेन्यू 6158 करोड़ था, जो नई एक्साइज पॉलिसी के आने से मात्र एक साल में बढ़कर 8841 करोड़ पर पहुंच गया। और 2024-25 में अब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है। तो देख रहे थे, सुन रहे थे आप, यहां आतिशी अपनी बात रख रही थी। तो बीजेपी को दिल्ली में सरकार बनाकर भी चैन से बैठने नहीं दिया जा रहा है, यह साफ दिखाई दे रहा है। और वहीं सबसे ज्यादा बेचैन तो बीजेपी बिहार में नजर आ रही है, जहां कल नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और आज जेपी नड्डा पहुंच गए। जेपी नड्डा और नीतीश कुमार की बैठक हुई, मुलाकात हुई,
लेकिन सबका मकसद चुनावी रणनीति तैयार करना है। लेकिन इस बीच एक वीडियो आ गया है जिसमें सम्राट चौधरी, जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के आज की तारीख में, सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव पर हमले न करने की नसीहत अपने लोगों को दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि वहां बहुत सारे वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। आप देख लीजिए, ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, इसमें चल क्या रहा है ज़रा वो भी आपको सुना देता हूं। और क्योंकि साफ साफ यहां कह रहे हैं कि अगर आप तेजस्वी यादव पर हमला करेंगे, गलत बयानी करेंगे तो इससे नुकसान होगा। और वहीं लालू जी पर हमले की रणनीति भी बन रही है। ज़रा सुन लीजिए, इस लीक वीडियो को सुनिए, इसमें चल क्या रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो लीक हुआ है, कहां से वीडियो आया है इसकी तहकीकात हमने नहीं की है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि ये वीडियो आज दिन भर सोशल मीडिया पर जारी रहा, ये वीडियो छाया रहा। सुनिए जरा। हम लोग दोस्तों, इस वीडियो के लीक होने से बीजेपी को काफी नुकसान होता दिख रहा है। इसलिए क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव पर हमला मत कीजिए, लालू यादव की रणनीति बनाइए। और यहाँ पर आप गिरिराज सिंह को भी देख रहे थे, ये दिख रहे हैं हाथ जोड़े हुए पीले पटके में, गिरिराज सिंह। और गिरिराज सिंह हाथ जोड़े हुए हैं, रणनीति उधर गेरुआ भगवा गमछा धारण किए हुए आप देख रहे थे सम्राट चौधरी उधर बैठे हुए दाढ़ी वाले। ये तमाम नेता बैठकर यहाँ रणनीति बना रहे हैं। वहीं आज नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने फिर कहा है कि उनके पिताजी को सीएम बनाना चाहिए। ये घोषणा एनडीए को भी करनी चाहिए, यानी एनडीए भी घोषणा करे कि हमारा सीएम जो है वो हमारे पिताजी यानी नीतीश कुमार होंगे। निशांत ने मोदी के लाडला मुख्यमंत्री वाले बयान पर भी कहा है कि गठबंधन है इसीलिए ऐसा कहा। आइए जरा सुन लेते हैं निशांत कुमार को, आजकल काफी चर्चा में हैं नीतीश कुमार के बेटे, और आखिर निशांत कुमार को इतना भाव क्यों मिल रहा है मीडिया में, ये भी समझेंगे। लेकिन सुनिए जरा। प्रधानमंत्री ने बिहार आए थे और उन्होंने आपके पिता को भी लाडले मुख्यमंत्री बताया है। हाँ, तो गठबंधन है तो बोलेंगे ही। अच्छा काम किया उन्होंने जी। तो हम आप मीडिया के माध्यम से इस राज्य के सारे युवाओं को, वृद्ध उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने। पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। चर्चा ये हो रही है कि आप राजनीतिक में आना। अरे चलिए, कार्यकर्ताओं की भी डिमांड लगातार। और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूं, जाइए जन जन तक। पिताजी की नीतियां जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुंचाएं। जनता को मालूम होना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तब जाके जनता समझे कि हाँ ये लायक है तो ठीक है। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखे जनता के बीच। अरे चलिए। ये तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि आप भी यंग हैं, आपको राजद ज्वाइन कर लेना चाहिए। अरे बातें हैं। अरे भाई जो भी कहें, जनता के दरबार में चलते हैं, वो बताएंगे क्या करना है। जनता देखेगी कौन क्या करता है। अगर जनता चाहेगी तो आप राजनीति में आएंगे। अरे तो निशांत कुमार बड़ा सधे हुए अंदाज में यहां अपनी बात रख रहे थे, पिताजी की तारीफ करते हुए और पिताजी की वकालत करते हुए, यानी नीतीश कुमार की वकालत करते हुए यहां नजर आ रहे हैं। साफ है कि जेडीयू नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा घोषित करने से कम कुछ नहीं चाहती है और किसी भी तरह बीजेपी के लाड़ प्यार में फंसने वाली नहीं है। जैसा लाडला मुख्यमंत्री कह रहे थे कल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो यहाँ लाडला और लाड़ प्यार ये इस सब से काम नहीं चलेगा। आप हमारे पिताजी को मुख्यमंत्री घोषित कीजिए, ये साफ साफ यहाँ कह रहे हैं। अब देखना है कि आखिर होता क्या है। लेकिन बिहार में बीजेपी को मिले इस झटके के बाद, इसको झटका इसलिए कहेंगे क्योंकि बीजेपी अपनी तरफ से चाहती है कि मुख्यमंत्री उसका हो, और यहाँ एनडीए की तरफ से कह रहे हैं निशांत कुमार की जेडीयू और एनडीए की तरफ से हमारे पिताजी यानी नीतीश कुमार को बीजेपी जो है और एनडीए मुख्यमंत्री का चेहरा अगले चुनाव के लिए घोषित करे।
तो एक तरह से ये झटका है और बीजेपी को इस झटके के बाद उधर उत्तर प्रदेश से भी झटकेदार जवाब अखिलेश यादव ने दिया है। जरा अखिलेश यादव को सुनते हैं। अखिलेश यादव ने दरअसल जो कुंभ का आयोजन है, जिसका कल समापन हो रहा है, 26 तारीख है, कल महाशिवरात्रि है और शिवरात्रि के अवसर पर इस महाकुंभ का समापन तो हो रहा है, लेकिन इस महाकुंभ से बहुत सारे सवाल उठ के आ गए हैं। उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे आने वाले वक्त में योगी आदित्यनाथ ने कल कुछ कोशिश की थी जिसमें उन्होंने गिद्ध और सुअरों की बात की थी। गिद्धों को लाश मिला और सुअरों को गंदगी मिली, ये कह रहे थे। लेकिन आज अखिलेश यादव ने दो अलग अलग ढंग से बातें कही हैं। एक, अखिलेश यादव क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं महाकुंभ पे, जरा उसको सुन लेते हैं। बाद में सुअर और गिद्ध की बात भी उन्होंने कही है, वो भी सुनेंगे। पहले इसको सुनिए। ये जो हर इवेंट को पॉलिटिसाइज करना, उससे पॉलिटिकल लाभ लेना, स्पोर्ट्स का कार्यक्रम होगा तो पॉलिटिकल लाभ लेना चाहेंगे, कोई कल्चरल प्रोग्राम होगा तो उसका पॉलिटिकल लाभ लेना चाहेंगे, कोई धार्मिक कार्यक्रम होगा उसको पॉलिटिकल लाभ लेना चाहेंगे। और ये अपने आप को चमकाना चाहते थे। अपने आप को चमकाते चमकाते उन्होंने व्यवस्था खराब कर दी और जब जब मुख्यमंत्री गए होंगे प्रयागराज, तब तक वहां कुंभ में आग लगी है। अगर वो 10 बार गए तो 10 बार आग लगी, 12 बार गए तो 12 बार आग लगी। और एक बार तो सुनने में आया कि कुछ लोग गुब्बारे से उड़े थे, गुब्बारे में आग लग गई। इतनी आग कभी कुंभ में नहीं लगी होगी जितनी इनकी सरकार में आग लगी है। लगता है न कुंभ में ही आग लगा दी। अब कह रहे हैं कि 64 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। अब सरकार को ऐसे आंकड़े नहीं छिपाने चाहिए। हमारे जो लोग सूचनाएं दे रहे हैं, लगभग 75 करोड़ स्नान कर चुके हैं। वहां पर 75 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। अभी भी बहुत सारे बुजुर्ग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी स्नान नहीं कर पाए हैं। हमारे ये पत्रकार साथी भी स्नान नहीं कर पाए हैं। तो मैं सरकार से कहूंगा कम से कम टाइम बढ़ाओ और 1 महीना कुंभ चलना चाहिए, क्योंकि इससे सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लोग सब लोग स्नान कर पाएंगे। भैया क्या सरकार तो सुन रहे थे आप यहां अखिलेश यादव को। लेकिन अखिलेश यादव यही नहीं रुके। अखिलेश यादव सुअर और गिद्ध तक आ गए। मगर यह गिद्ध और सुअरों की कहानी शुरू कैसे होती है, जरा पहले सुन लेते हैं। योगी आदित्यनाथ को कल अपनी बात रख रहे थे और आज उसी पर जवाब दिया अखिलेश यादव ने। बिहार से लेकर दिल्ली से बिहार, बिहार से उत्तर प्रदेश हम क्यों चल रहे हैं और क्यों हंगामा बरपा हुआ, ये सब पर चर्चा हम करेंगे। लेकिन पहले सुनिए योगी आदित्यनाथ को। एक सज्जन ने इस बात को कहा और उसने जो लोग महाकुंभ का विरोध कर रहे थे उनके बारे में उसने बहुत सटीक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 महीने में आप वामपंथियों, समाजवादियों की बाल खगाल लीजिए, महाकुंभ को लेकर के विश्व भ्रमण के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। गंदगी, अव्यवस्था, पर्यटकों की परेशानी के अलावा इनकी बजबजाती वाल पर दूसरी कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब से इतर धरातल पर इनकी बजबजाती विचारधारा स्कॉलर महाकुंभ की भव्यता पर उल्टी करते नजर आए हैं। हर बार इनकी कोशिश महाकुंभ को बदनाम करने और फेल करने की रही, लेकिन ऐसे तमाम लोगों की मंशा को दरकिनार करते हुए करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगा करके इनके जले पर नमक छिड़कने का ही काम किया। उन्होंने आगे लिखा है कि महाकुंभ के दौरान दुखद हादसा हुआ, इसके बाद भी आस्था और विश्वास तमाम परेशानियों पर भारी पड़ी। तीर्थयात्री समस्त परेशानियों और मुश्किलों का पहाड़ चढ़कर भी पर्यटकों का परिभाषा गढ़ता महाकुंभ अब समारोह की ओर है। लेकिन यहां से निकला संदेश हर सनातन के मन में अमिट छाप छोड़ गया है, जो वर्षों तक लोगों की बतकही और कहानियों में जीवंत रहेगा। हर तरफ यही नहीं, आगे एक और बात कहते हैं, किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली
गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के। तो सुन लिया आप, थोड़ा लंबा सुना दिया हम लोगों ने योगी आदित्यनाथ को। एक्चुअली गिद्ध सुअर की बात थी, वहां तक पहुंचना था, इसलिए इतना लंबा हुआ। माफी चाहूंगा आपसे। लेकिन इस पर अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा है, जरा उसको सुनिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना जरूरी है, क्योंकि यहां जब लाश और गंदगी, गिद्ध और सुअर की बात आए तो फिर आप कहेंगे क्या मुख्यमंत्री किसी और के फेसबुक वॉल से लेकर और उसको अपने भाषण का हिस्सा बनाकर क्या बताना चाहते हैं देश दुनिया को? अच्छा आयोजन है, आपको शाबाशी। जैसे अखिलेश यादव शाबाशी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 64 करोड़ मत बोलिए, 75 करोड़ से ज़्यादा लोग नहा लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब कह के आप किसको बदनाम कर रहे हैं? किसी को ना कर रहे हैं तो कम से कम अपनी जुबान तो खराब कर ही रहे हैं। चलिए सुन लेते हैं अखिलेश यादव को, सुनिए। महाकुंभ की जो व्यवस्था खराब की है उसके लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री खुद हैं, क्योंकि खुद ही वहां जाकर के बार बार निगरानी करते थे, निरीक्षण करते थे। अगर निरीक्षण करते थे तो किस बात का निरीक्षण करते थे? जो लोगों की जान गई है कुंभ में, उसकी सूची नहीं दे पा रहे, नाम नहीं बता पा रहे। जो खोया पाया केंद्र में है वो भी नाम नहीं दे पा रहे, क्योंकि सरकार डरी हुई है, क्योंकि नाम देते ही सच्चाई सामने आ जाएगी। लोग थक हार करके चले गए। और ये गिद्ध वाली बात जो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में गिद्ध के लिए एक कुछ बनाया है। गोरखपुर वाले और हम लोग जानना चाहते हैं कि ये गिद्ध के लिए क्या बनवा लिया है गोरखपुर में आपने? वहीं रहेंगे। गिद्ध का प्रजनन सेंटर बनाया है और गिद्ध की बात कह करके ये साबित कर दिया है। और आखिरकार गिद्ध को कह करके किसको अपमानित कर रहे थे? क्या उनके परिवार के लोगों को, जो अपने परिवार के सदस्य को ढूंढ रहे थे? एक बेटी अपनी माँ को ढूंढ रही थी, भाई को ढूंढ रहा था। लोग आकर के अपने घर वालों को ढूंढ रहे थे जो अभी तक नहीं मिले हैं। क्या ढूंढने वालों को सरकार गिद्ध बोल रही थी? और सबसे बड़ा सवाल है, ये जो सुअर का नाम ले रहे हैं, ये हम लोगों ने किसी ने नहीं कहा कि पानी खराब है गंगा का। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने कहा है कि ये गंगा का पानी खराब है। गंगा का पानी नहाने लायक भी नहीं है, आचमन तो भूल जाइए। सरकार किसको सुअर कह रही है? मुझे तो लगता है ये दिल्ली और लखनऊ के झगड़े में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश के बोर्ड कह रहा है, उत्तर प्रदेश का पॉल्यूशन बोर्ड कह रहा है कि पानी साफ है, और दिल्ली का पॉल्यूशन बोर्ड कह रहा है कि पानी खराब है, तो इसका मतलब तो साफ साफ यहाँ कह रहे हैं ये दिल्ली और लखनऊ के झगड़े में ये सब कुछ हो रहा है। और बाकी तो आप सुन ही लिए। और बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ गिद्ध और सुअरों की बात हो रही है, ये राजनेता कर रहे हैं। और वो भी मुख्यमंत्री तो सीधे विधानसभा में ऐसी बातें कर रहे थे। खैर, ऐसी बातें होती रहेंगी और महत्वपूर्ण है कि ऐसी बातें ना हो, लेकिन होती रहेंगी। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज की सियासत ऐसी ही चल रही है। तो अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार को आईना दिखा रहे हैं, लेकिन क्या डबल इंजन की सरकार जनता के हित को सबसे ऊपर रखेगी या सिर्फ सियासी रोटियां सेकने में लगी रहेगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। दिल्ली से बिहार तक क्यों मचा हुआ है हंगामा?